नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। देखिए, हम जो त्रिगुणात्मक संसार है, सृष्टि है, दो पक्ष लेकर समझना है। पूरी तरह से हम सत्व रज तम को शुरुआत से ही बाईपास भी नहीं कर सकते हैं और उसमें पूरी तरह लिप्त भी नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। मतलब हमें मुक्ति को यदि समझना है तो धर्म को तो धारण करना ही होगा। किस प्रकार से ये करें, ये ना करें, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। अभी कई लोग क्या सत्व रज तम या कह सकते हैं कि धर्म को लेकर दूरी बना लेते हैं। धर्म का अर्थ यहां कर्तव्य परायणता से है। हमारा डेडिकेशन, हमारा डिसिप्लिन जो है, वो सोचते हैं इससे क्या प्राप्त होगा, तो वो फिर ऐसे बन जाते हैं। भाई हमारा मन है, उसको कोई ना कोई विषय तो चाहिए ही चाहिए। तो हमेशा जो धर्म को मानकर आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है वो फिर भी फायदे में रहेगा, लेकिन जो कोई जीवन शैली, कोई उसने कर्तव्य परायणता मानी ही नहीं है, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मानना तो हर प्रकार से श्रेष्ठ है ही, क्योंकि देर सवेर वहां पर भगवान सही मति दे ही देते हैं। लेकिन अगर आपने कोर रीजन ये ले लिया कि नहीं, मैं तो इसमें मानता ही नहीं हूं, मैं बेसिकली संसार में कहीं आस्था विषय को मानता ही नहीं हूं, ये बात समझनी है। मैंने पुराने श्लोक अर्थ में भी समझाया था, कई बार हम जिसको नास्तिक कह देते हैं अपनी शब्दावली के अनुसार, पता लगता है वो हम सबसे ज्यादा आस्तिक है। ठीक हो गया। तो नास्तिक केवल उसको कहना ठीक नहीं होगा जो हो सकता है आप जिस पद्धति में मान रहे हैं उसमें वो नहीं मान रहा है। भाई हो सकता है मैं भगवान का विग्रह, स्वरूप, मूर्ति, उसमें मैं बहुत मानता हूं, सामने वाला नहीं मानता है, तो केवल ये कारण अगर उसको नास्तिक कहने का है तो ठीक नहीं है। तो वास्तव में नास्तिक होना तो, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। वो उसकी कहीं ना कहीं तो प्रकृति में किसी न किसी स्वरूप में उसका जुड़ाव, उसका प्रेम है ही। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक द्वेष, ठीक हो गया, इस प्रकार की जब भावना उसके अंदर भर जाती है, वो चिढ़ने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है संसार से, तो फिर वो एक प्रकार भगवान से उसकी दूरी बढ़ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान त्याग तो सब किसी को सकते ही नहीं। वास्तव में त्यागेंगे तो तब ना जब अलग होंगे, यानी जो जीव का स्वरूप है वो तो परमात्मा से ही है वो। तो ये जरूर भगवान ने लिखा है, मुझको नहीं भजता है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो वो कहीं सत्व रज तम के जरिए फंसना, और कई सत्व रज तम को पूरी तरह संसार, ये बात ध्यान रखनी है, संसार में उसका मोह है, लेकिन वो इसने एक अलग ही परिभाषाएं बना ली है। उनमें तम भी रहता है, रजस भी रहता है, लेकिन उसने एक अलग ही माने वो कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मान रहा है। जैसे अगर मैंने बोला सात्विक श्रेष्ठ है, तो उसको शुरुआत में तो मानना ही चाहिए, सत्व पर चलें। उसने कहीं ये पढ़ लिया तो ये मन में अश्रद्धा भी उत्पन्न हो सकती है। एक समय ऐसा आएगा जब हमें सत्व रज तम को भी त्यागना होगा। इसीलिए शुरुआत में जो साधक अभी नया नया शुरू कर रहे हैं उसको पहले ये सिखाना चाहिए कि भाई पहले अच्छे से ये तो सीख लो आप
कि सत्व रज तम का अंतर क्या है। अभी सत्व रज अंतर पता नहीं और शुरुआत से ही कह दिया कि मैं मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मुक्ति के लिए साधन करूंगा, ये इसमें मेरा कोई रुझान नहीं है सत्व रज तम में। तो वो फिर अपने केवल मन के चलाए चलेगा, वो तो उल्टा और उसकी जो गति है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ज्ञान हर लिया है, ऐसे फिर वो आसुरी प्रवृत्ति, दूसरे को केवल फिर जो अहम है वो बढ़ जाता है। तो दूसरे को कमजोर करना, दूसरे को नीचा दिखाना, अहम में केवल मैं और मेरा ही श्रेष्ठ रहता है। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने, माने ऐसे जहां पर व्याभिचार की ओर चला जाता है, वो सबसे निष्कृष्ट कर्म वही माने जाते हैं। कि जब व्यक्ति, क्योंकि देखिए वो जब आपके अंदर वाकई आपके अंदर पवित्रता है तो पवित्रता तो बढ़ाने से बढ़ती है। अभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा छुपाकर बताता नहीं है। देखिए पति पत्नी का प्रेम है, उनका तो आपस में जो प्रेम जितना वो माने एक प्रकार से वो बढ़ता ही है, उसको बताने से, शेयर करने से, हमारा एक दूसरे के प्रति वफादारी। लेकिन अगर वो कहीं और लिप्त है, उसके अंदर सदाचार की कमी है, व्याभिचार उत्पन्न हो जाता, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा छुपाने में लग जाता है। और उस एक शारीरिक मोह के कारण ऐसा जीवन में इतना बड़ा पाप आ जाता है कि वो फिर उसका समूल नाश कर देता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत निष्कृष्ट नीच कर्म कहे गए हैं। ठीक हो गया। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको उस समय पर नहीं भजते। लेकिन ये बात समझनी है, मुझको नहीं भजते इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि अब उसका सदा के लिए पत्ता कट गया, अब वो भगवान से सदा के लिए दूर रहेगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, कामना पूरी होने पर, ठीक हो गया, लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा, भाई जैसे व्यक्ति ने अब अपना ही एक अलग संसार बना लिया, उसमें मैं मेरापन, तो वो फिर मैं मेरेपन की बात है तो फिर वो कामना से ही मैं और मेरेपन का विस्तार करने लग जाता है। तो कामना पूरी होगी तो लोभ बढ़ेगा, कामना की पूर्ति में बाधा आएगी तो क्रोध आएगा। इस तरह जो कामना में फंसकर व्याभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर फिर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं, और जो क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भावना पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वह भगवान के शरण नहीं कहे जा सकते। और तात्कालिक रूप से बात समझनी है। ऐसा यहां कुछ नहीं समझना कि भाई अब तो तेरा मृत्यु के बाद ही तू कुछ हो पाएगा, तू गया, ये बात भी समझनी है। वो है तो भगवान का ही अंश, वो कितना पवित्रता से फिर भगवान को पुकारता है ये फिर बात की बात है। तो यहां पर सावधानी पूर्वक ये ध्यान रखना है कि केवल 5वें श्लोक अर्थ को समझ लिया और आगे कुछ अर्थ का अनर्थ कर दिया तो ठीक नहीं होगा कि भाई अब तो तेरा भगवान भजन लेगा ही नहीं, तूने जीवन में इस प्रकार का नीच कर्म कर लिया, दूषित कर्म कर लिया, अब तो तू सदा के लिए ही अधम हो गया। ठीक हो गया। अगर वो अपने कर्म में उसको जरा भी वो कन्फेस नहीं करना चाहता, यानी वो ईश्वर के सामने अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करना चाहता है, तो फिर उसको और आसुरी योनियों में जाना होगा। तो क्या कहते हैं, दूसरे से द्वेष रखने वाले, माने जो लगातार द्वेष बनाए रखता है, मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम यानी धर्म से शून्य। यहां धर्म का अर्थ ऐसा समझना है कोड ऑफ कंडक्ट का जो पालन नहीं करता है। एक नियमावली तो होनी ही चाहिए। हर प्रोफेशन में एक नियम, कायदा, कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि भाई आपको ये कर्म करना है, ये नहीं करना है, ये होता है। अब वो अपने मन से ही सब कुछ बना रहा है, उसको हम बोल रहे हैं नराधम। वो धर्म से शून्य है, वो कुछ नहीं मानता है, नियमावली है ही नहीं उसके पास। मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनि यानी जो जहां क्रूर कर्म ही होते रहते हैं, वहां उसको मन अशांत ही रहता है। असुर के पास धन बहुत अधिक, उसको धन मिल जाए, यश मिल जाए, फिर भी वो अंदर से बहुत अशांत रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा, जब कभी समझाने के लिए
असुर को समझाने के लिए कुछ ऐसा, चाहे महाभारत ग्रंथ में पढ़ा होगा आपने या उसका टेलीकास्ट देखा होगा कभी आपने, असुर जो है वो अलग अलग प्रकार के शांत स्वरूप तो धर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर उस शांत स्वरूप में रह नहीं सकता है, उसको वापस अशांत स्वरूप को धारण करना ही पड़ता है, ये उसकी कमी है। कई बार हम आप सबके मन में आता होगा भाई ऐसे ऐसे राक्षस, ऐसे ऐसे असुर, राक्षसियां, माने आपने सुना होगा कि किस प्रकार शूर्पणखा ने रूप बदल लिया, बहुत सुंदर रूप, तो क्या वो सदा उस रूप में नहीं रह सकती थी, वो बेचैन हो जाते हैं। आसुर का मतलब, उसका मतलब ही वो अंदर से वो शांत नहीं रह सकता है, उसको चीखना, चिल्लाना, दूसरे को कष्ट देना, अपने मन को भी अशांत करना उसकी प्रवृत्ति बन गई है। कितना ही उसको धन बल मिल जाए, वो प्रवृत्ति से मजबूर है उसका। तो यहां पर भी वो बात समझनी कि वो अगर वो लगातार मूड क्रूर ऐसा रहेगा तो चाहे उसको धन मिल भी जाए, वो आसुर प्रवृत्ति उसके अंदर चली जाएगी, अंदर हृदय से शांति मिलने वाली नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो अभिनय करके, नाटक करके कोई रूप बना भी लेता है देव स्वरूप, तभी भी उसको वापस राक्षस जैसा बनना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, वो रह नहीं सकता वैसे। तो वे आसुरी योनियों को प्राप्त कर फिर घोर नरकों में जाता है। इसलिए ये हमारे लिए एक प्रकार का माने सावधानी बरतनी है कि ऐसा बिल्कुल भी जीवन में नहीं करना, नहीं तो वो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। जहां वो पहले ही हम माने बहुत ऊंचे थोड़ी हैं, बहुत ही माने नीचे स्तर पर तो है, वहां से भक्ति शुरू की थी हमने कहीं, और अब इस प्रकार की भावनाएं भी हमने ले ली, व्याभिचार हमारे आ गया, झूठ, कपट, बेईमानी, तो फिर जहां थे उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चले गए। नीचे तो पहले ही थे, और ज्यादा नीचे चले गए। आसुरी योनियों को प्राप्त कर फिर घोर नरकों में जाता है। ठीक है, व्यक्ति अपने अपने तर्क देते हैं कि नहीं, मैं, ईश्वर ने मुझे कहीं सुकून नहीं दिया। देखिए, ईश्वर कुछ देने लेने वाला नहीं है, हमारा ही कर्म, हमारा ही अच्छा कर्म, हमारा ही बुरा कर्म हमें मिलता है। ठीक हो गया। तो भगवान के सामने हमेशा उसी मुद्रा में रहना चाहिए, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, अपना कर्म फल स्वीकार है। और जो लोग बहुत शातिर बनते हैं, चालाक बनते हैं, माने उन लोगों को तो फिर भी निवृत्ति मिल जाएगी जल्दी, जिन्होंने पाप कर्म करने के बाद मन में स्वीकार तो किया प्रभु गलती है, अभी पाप कर्म करने के बाद वो स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। वो किसको दोषी ठहरा रहा है? भगवान के जो नियम, उनको दोषी ठहराता है कि क्या तेरा न्याय है। भगवान को चैलेंज करने, प्रकृति को चैलेंज करने लग जाता है। खुद को कन्फेस नहीं करेगा कि प्रभु जाने अनजाने गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और मैं हमेशा क्षमा मांगता ही रहूंगा। जब ऐसी प्रवृत्ति आती है तो आप यकीन मानिए बहुत अधिक पापी व्यक्ति भी तर जाता है। और जो व्यक्ति पाप थोड़ा कम भी किया है फिर भी ये कहता है मैंने तो पाप किया ही नहीं है, भगवान के नियम में ही खोट है, इस प्रकार अपनी बातों को सही साबित करने का प्रयास करता है। क्योंकि जीवन कोई साबित करना नहीं है, ये कोई डिबेट या डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मुक्ति जो है वो तो सच है और सच बदलता नहीं है। आप किसी के सामने डिबेट में कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, सत्य तो सत्य ही रहता है, उसको जीतना या हारने की बात ही नहीं है, वो सदैव सत्य है। मुझे आज हो सकता है मेरे पाप कर्मों के कारण वो अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन कल वो जब अच्छा लगने लग जाएगा तो इसका अर्थ मैं एलिजिबल हो गया हूं अब। ठीक हो गया। तो यहां यह बात भी समझने वाली है, बहुत बड़ी बात है यहां कि भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म है वैसा महात्म सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। अभी एक बात समझनी है कि अगर कोई बहुत बड़ा माने अपने धर्म से चित हो गया, बहुत पापी है, लेकिन उसने एकदम उसके मन में कोई ऐसा संस्कार आ गया पूर्व जन्म से कि भाई मुझे भगवान के सामने अब आना है, जैसे मैंने बोला कन्फेस करना है मुझे, प्रभु मैंने गलती की, और पूरे हृदय के साथ वो भगवान के सम्मुख आ जाता। तो कितनी बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति ने बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों से जो अर्जित किया है। कई दफा सामने वाला कोई पापी व्यक्ति अपने हृदय की निश्चलता से उस तपस्वी के बराबर हो जाता है। तो यह बात समझनी है, यद्यपि यज्ञ,
दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर, माने अब किसी के मन में ऐसा भावना जाग गई, वो भगवान के सामने रो पड़ता है एकदम, माने प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं, इसको बोलते हैं आर्त भाव। आत्मीय भाव से हृदय से पुकारने लग जाता है प्रभु। तो जब आर्त भाव से कोई मनुष्य, कोई पशु भी जब परमात्मा को पुकारता है, तो उसके किए गए, माने उसने ऐसा अपने जन्म में बड़े पाप कर्म किए हैं, तभी भी भगवान आतुर हो उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये गारंटी वारंटी किसको लेनी पड़ेगी? आपको। ये कोई दिखाने का या बताने का विषय नहीं है, कि तो अपना विषय है। तो जब हम आर्त भाव से प्रभु के सामने चले जाते, तो हमने बड़े बड़े पाप कर्म भी किए हैं, तभी भी भगवान उसको मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो कितनी बड़ी बात यहां लिखी कि बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया करके कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचा है, और आप एकदम पुकारते हैं आर्त भाव से, तो आप उसके बराबर भी हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर, अपने अंदर किसी तरह की पवित्रता ना देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उनकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी हो जाती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए गए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत विलक्षण होती है। ठीक हो गया? तो ये जब भगवान कृपा कर देते हैं, तो वो उस कृपा से मिलने वाला जो फल है, वो वास्तव में ही बहुत बड़ा हो जाता है। कहां तो किसी व्यक्ति ने बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप किए, और कहा व्यक्ति, माने यहां पर कुछ ऐसा आप समझिए इसको कि भाई किसी व्यक्ति ने, सांसारिक भाषा में समझे तो, किसी व्यक्ति ने 100 घंटे किसी कर्म को किया, दूसरा कोई व्यक्ति 100 घंटे तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने 10 घंटे ऐसे कर्म कर दिया कि उसका मन, वचन, वाणी पूरी की पूरी आस्था वहां लग गई। तो जब हम किसी, माने जिसको क्या बोलते हैं, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी या आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क, अगर वो इतना ज्यादा है, तो फिर वहां टाइम फ्रेम मैनेज, वहां मायने नहीं रखता कि भाई आपने 100 घंटे काम किया था। कहता आपने 100 घंटे काम किया, लेकिन आपने 100 घंटे में कितना एफिशिएंटली काम किया। इस व्यक्ति ने 1 घंटे ऐसा काम किया है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी रही है 1%, उसकी एफिशिएंसी रही है 90%, तो निश्चित रूप से आपका 90 घंटे उसके 1 घंटे बराबर हो जाएंगे फिर। तो ये बात समझने वाली। तो जब हम बोलते हैं ना आर्त भाव से रुदन करने लग जाता, तो कभी कभी भगवान के लिए मस्ती में गाना चाहिए, भगवान के प्रेम में रोना चाहिए। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, तो वो, अगर उससे कभी कोई जीवन में चूक भी हुई है, तो भी भगवान उसको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। तो यह बात यहां 15वें श्लोक में समझनी है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? और अगर यहां पर यह बात भी समझनी है कि जो ये मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते नहीं का अर्थ यह नहीं कि वो दूर चला जाएगा, भगवान उसको मुक्ति नहीं देंगे, उसको मुक्ति मिलेगी नहीं। वो जब आर्त भाव से ऐसा मूढ़ व्यक्ति भी पुकारेगा भगवान को, भगवान उसको भी मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ठीक है? तो ये मन में हमेशा बनाए रखना। तो मन की पवित्रता के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मन को सदैव ऐसा भगवान के मंदिर की तरह पवित्र रखना है। यानी जो आपने बिल्डिंग बनाई है, मंदिर स्वरूप बनाया है, उसमें तो कभी कभी पवित्रता आ जाती, भाई उसको साफ करे, ये करे, लेकिन आपका जो मन का मंदिर है वो सदैव पवित्र बना रहे। वहां पर कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, व्याभिचार जैसे विचार ना हो। और जब आप आर्त भाव से ईश्वर को पुकारते हैं, तो ये समझ लीजिए हृदय में गंगा जल अपने आप ही प्रकट हो जाता है, जो हृदय को निर्मल कर देता है। तो बहुत ही अच्छी बात आज के श्लोक अर्थ में हमने सीखी। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।